गुरुजी, ये मनोज कुमार जी का प्रश्न है। हाँ बोलो जी। अ, इन्होंने आपसे जानना चाहा है कि जब कोई अर्थी चलती है हम्म। तो उसके साथ आमतौर पे लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो क्या ऐसा हमेशा से बोला जाता रहा है और इस बात का क्या अर्थ है? और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि क्या ऐसा भी है कि जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो तब ऐसा बोला गया होगा, तब ये परंपरा शुरू हुई होगी। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? आपका प्रश्न जो है वो अधिकतर भाषा से संबंधी है। राम नाम सत्य है, ये हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा जो है वो अमीर खुसरो के बाद शुरू हुई है। उससे पहले हिंदी भाषा नाम की कोई भाषा नहीं थी। तो इसलिए उससे पहले संस्कृत में कुछ बोला जाता था या प्राकृत भाषा थी। दो ही भाषा थी, जनता की भाषा प्राकृत थी और विद्वानों की भाषा संस्कृत थी। तो हिंदी में तो बोलना इसके बाद शुरू हुआ है जब से ये अमीर खुसरो ने हिंदी चलाई है। पहले हिंदी नाम की कोई दुनिया में भाषा ही नहीं थी। लेकिन ये संस्कृत में क्या बोला जाता था और प्राकृत में क्या बोला जाता था, उसका भाव देखें तो भाव यही है जो आज हिंदी में बोला जा रहा है। कुछ लोग जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो ये समझते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, इसलिए हम सत्य हैं। लेकिन जब किसी की अर्थी उठती है तो करोड़पति आदमी भी हो, लखपति आदमी भी हो, तो कंधे पे क्या करते हैं, एक ठठरी मंगाते हैं बांस की और उस ठठरी के ठेले पर उसको लिटाते हैं और कंधों पर उठा के ले जाते हैं, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि तुम्हारा अंत ये है। तुम करोड़पति भी हो, लखपति हो, तुम्हारा अंत ये है, कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और दुनिया के अंदर तुम्हें ये भी बोध हो जाए कि तुम सत्य नहीं हो, एक परम सत्य एक ही है, वो है राम। जब अर्थी उठाते हैं तो जितने आदमी वहाँ अर्थी के साथ गए होते हैं उनको बोध हो जाए कि मैंने भी एक दिन ऐसे ही जाना है, हमेशा नहीं रहना, मैं सत्य नहीं हूँ। तो ज़ोर ज़ोर से घोषणा करके लोगों के मन में बैठा देते हैं कि तुम इससे नसीहत लो, अपने मन में अच्छे विचार पैदा करो कि मुझे भी एक दिन कंधे के इस पे जाना है। जो अनश्वर है, जो सदा सत्य रहने वाला है, वो ईश्वर ही है और कोई नहीं है। युधिष्ठिर से यक्ष ने ये क्वेश्चन पूछे। यक्ष जो प्रश्न है वो बड़े टेढ़े मेढ़े माने जाते हैं। जब कोई पुरानी समस्या ऐसी आ जाए जिसका कोई जवाब मुश्किल मिल रहा हो तो उसे कहते हैं ये तो भाई यक्ष प्रश्न है। तो यक्ष ने उससे युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुमने क्या देखी? बहुत ही आश्चर्यजनक हो जो, ठीक ठीक बताना, उल्टा सीधा बताओगे तो तुम्हारे भाई है जो मरे पड़े हैं ऐसे ही मरे रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज यक्ष जी, मैंने जो दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज़ देखी वो है शमशान वैराग। यक्ष कहने लगे शमशान वैराग क्या होता है? कि जब आदमी किसी के साथ जाता है उसके कंधे पे उसकी ठठरी के ठेले पे उसको लिटा के ले जाते हैं तो शमशान के अंदर घुसते ही हर एक आदमी को वैराग्य हो जाता है, मुझे भी यहीं आना है एक दिन। और यही हालत करनी है जो कबीर कह रहे थे, मरघट तक तेरे चले बराती, सजा तेरे काठ की घोड़ी, और जाए उतार दियो मरघट में फूंक दई जैसे होरी। तो कहते हैं वहाँ हर एक को ये वैराग हो जाता है, बड़ा दुख होता है कि मुझे भी यहीं आना है। लेकिन जैसे ही वो मरघट के बाहर निकलता है उसके अंदर फिर वो अहंकार, दुष्कर्म, जितने भी दुनिया के अंदर गंदे काम करने, सबसे दोबारा सब वही काम करने लगता है। वो बाहर निकलते ही शमशान में जब तक रहता है तब तक ये वैराग रहता है, विरक्त, मुझे भी एक दिन यहीं आना है और मुझे भी इसी तरह से।
हाड़ जलें तेरे लाकड़ी और केस जलें ज्यों घासा, तेरी कंचन जैसी काया जल गई पर कोई ना आया पासा। ये अंत होना तुम्हारा। इसलिए घोषणा करते रह जाते हैं राम नाम सत्य है। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे, 7 सेक्टर में रहते थे, बड़ी अच्छी कोठी बनाई हुई थी। वो कहते थे मैं ये सिद्ध करूँगा कि सारी ये संसार जो है सत्य है। तो उनके शिष्य जो थे वो कहते कहते हमारे गुरु ने कहा कि सारा संसार सत्य है। तो हमने कहा चलो मान लो, सत्य मान लो, कुछ भी मान लो। जब उनकी मृत्यु हुई तो चूँकि बहुत बड़े संत थे तो उनको विदा करने के लिए वहाँ गए हम। तो उनके शिष्य जो थे, जब उन्होंने अर्थी उठाई उनकी और उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, तो मैंने कहा ठहरो, आप गुरुजी का अपमान मत करो। इतने बड़े संत का अपमान, कैसे क्या अपमान कर रहे हो? मैंने कहा ये कहो हरि किशन जी सत्य है, हरि किशन जी सत्य हैं, हरि किशन जी कभी नहीं मरेंगे, हरि किशन जी सदा रहने वाले हैं। वो कहने क्या मतलब? मैंने कहा ये कहो 7 नंबर सेक्टर की कोठी सत्य है। क्या? मैंने कहा गुरु महाराज ये कहते थे कि मैं सत्य हूँ, सारी दुनिया सत्य है, और आज ये नश्वर होकर इस ठट्टी के ठेले पे जा रहे हैं पड़े हुए। तो ये बोध कराने के लिए राम नाम सत्य ये बोला जाता है कि भाई तेरा भी एक दिन यही हशर होना है। तू अपने आप को जो समझ रहा है कि मैं ही सत्य हूँ, इसलिए अहंकार रावण की तरह से, सिकंदर की तरह से सारे ईरान को लूट लिया। और जब इस आखिरकार जब जहाँ से गया तो हाथ खाली कफन से बाहर था। जब सिकंदर मरने लगा तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी जब वो बनाओ जनाजा, वहाँ जनाजा कहलाता है, यहाँ आरती कहलाती है। उसने कहा जब मेरा जनाजा बनाओ तो एक काम करना, मेरे हाथ बाहर निकाल देना जनाजे के। उन्होंने कहा हाथ तो कफन में लपेट दिए जाते हैं। कहते नहीं, मेरी ये इच्छा है। और दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और ये कहना कि आखिरकार जब जहाँ से गया तो हाथ खाली कफन से बाहर था। जो सिकंदर दुनिया को जीतने का स्वप्न रखता था और इतना करता था कि दुनिया के मेरे घोड़े के चाप सुन करके लोग हथियार डाल देंगे, आज वो जा रहा है, उसके पास कोई नहीं, कुछ नहीं, ना हथियार है, ना पैसा है, ना धेला है। तो इसलिए सबको बोध कराने के लिए सतराम नाम एक ही सत्य है और वो परम सत्य है। इसको संस्कृत में, क्योंकि दशरथ के ज़माने में हिंदी भाषा नहीं थी, संस्कृत भाषा थी, पर राम का नाम इसलिए लिया जाता था कि राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। ये राम तो इन्फिनिट है। जैसे बच्चों का नाम किसी महादेव, किसी का नाम शंकर दयाल या किसी का नाम गणेशी लाल रख देते हैं किसी देवता के नाम पर, तो राम तो अनंत है, इन्फिनिट है। जब उनका नाम रखने के लिए वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने दशरथ से कहा कि इनके नाम अनूप अनेका, परम विचित्र एक से एक। इनके नाम बड़े बड़े विचित्र हैं। जापान में जाओगे तो ताऊ, ताऊ माने गॉड, और वहाँ के रिलीजन को कहा जाएगा ताओइज्म। और जगह जाओगे, अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ अफ्रीका के अंदर जब पहुँचोगे कांगो के अंदर तो वहाँ कहा जाएगा लोटू लोटू लोटू। तो उन्होंने कहा इसके नाम तो परम विचित्र और एक से एक अनेक नाम हैं इसके, पर राम सकल नामंते अधिका। लेकिन सब नामों से सादे सुंदर और सरल नाम जो है मुझे राम दिखाई दे रहा है, तो मैं इस बच्चे का नाम राम रख रहा हूँ उस देवता के नाम पर। तो राम कोई दशरथ के बेटे नहीं, 4 राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा है, उसका नाम राम इसलिए लिख दिया कि जितने देवताओं के, उस अनंत के जितने नाम हैं उनमें सबसे सुंदर और सरल नाम उनको राम दिखाई दिया। राम बहुत सरल नाम है, तो वो उन्होंने उसका नाम राम रख दिया। लेकिन राम वो है जो अनंत है।
राम वो है। अब जब आदमी कहते हैं राम जी बरसेगा, तो दशरथ का बेटा थोड़ी बरसेगा। गांव वाले सभी कहते हैं हम देख रहे हैं ऊपर से एक बूंद भी नहीं गिर रही, पर कर रहे हे राम, बरसो राम धड़ाके से, बरसो राम धड़ाके से। तो राम वो दशरथ का बेटा नहीं है, वो अनंत एक शक्ति है, उस शक्ति के अनंत नाम हैं। इनके नाम अनूप अनेका, बड़े बड़े अनुपम नाम हैं इनके, और अनेक नाम हैं, और परम विचित्र एक से एका, बड़े बड़े विचित्र नाम हैं इनके। पर राम जितने भी दुनिया के नाम हैं, करोड़ों नाम है, इन्फिनिट है, इन्फिनिट के करोड़ों नाम हो सकते हैं। उसमें से मुझे राम सबसे सरल लग रहा है। राम सकल नामन ते अधिका, मुझे राम नाम जो राम का शब्द जो है मुझे बहुत सरल लग रहा है, इसलिए मैं राम नाम इसका रख रहा हूँ। बाकी किसी को और कोई सरल लगे तो वो कहेगा, तो मुसलमान राम का नाम नहीं लेगा, मुसलमान कहेगा कुल्लहू मन इलेहा फानन, कुल्लहू मन इलेहा फानन। वो जब जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा तो कहेगा कुल्लहू मन, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब फ़ानी नश्वर है। कुल्लहू मिन, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो ज़रूरी नहीं कि राम का ही नाम लिया जाता हो। उस समय उसके अनंत नाम में से कौन सा नाम लिया जाता था दशरथ के ज़माने में, लेकिन भाव यही है कि जिस समय आदमी मरता है तो लोगों को सबको बोध कराने के लिए कि एक दिन तेरा भी हशर होना है। तू जो अहंकार कर रहा है कि आज मैं ये कर दूंगा, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में तो ये चीज़ प्रैक्टिकल में हुई। हमारे वाइस चांसलर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, और उनको क्या था कि एक दिन में एक आदमी को, कम से कम एक आदमी को ज़रूर सस्पेंड करना और धमकी देने, यू नो आई हैव बीन द चीफ जस्टिस ऑफ आसाम, कुचल दूंगा। और वो आदमी उससे कांप जाते थे। उसके लड़के की जब शादी के लिए पैगाम आए तो उन्होंने, डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि हार्ट बहुत एनलार्ज हो गया इसका, ये ज़्यादा दिनों नहीं चल सकेगा बच्चा, इसलिए शादी करके ज़िंदगी उस लड़की की मत ख़राब करो। तो पहला दिन था वो जब चीफ इंजीनियर जो वाइस चांसलर था, उसकी आंखों में आंसू, रोने लगा। भगवान ने मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है, मेरा लड़का ज़्यादा दिनों नहीं चलेगा, हार्ट बहुत एनलार्ज हो गया है, और शादी कैंसिल करनी पड़ी। लोगों ने कहा सत्य तो एक ही है, तेरा अहंकार, वाइस चांसलर जो कहता था रोज़ रगड़ा दूंगा, ये रगड़ा दूंगा, वो रगड़ा दूंगा, आज रगड़ ले, आज अपने बेटे को बचा ले। कैसे बचा लेगा इसको, ये जाने वाला है। उसी दिन अहंकार टूट गया। तो ये एक अहंकार को तोड़ने के लिए कि जो आदमी ऐसे हैं उनको शमशान वैराग, जब वो शमशान में जाएंगे तो उन्हें यही वैराग होगा कि एक परम सत्य कोई और ही है, और कोई चीज़ सत्य नहीं है, सब नश्वर है, सब जानी है, और एक दिन ऐसी चली जानी है। तो इसलिए अब उसे हिंदी में, पहले संस्कृत में किस तरह नारा लगाते होंगे, और अब संस्कृत हिंदी में कर दिया राम नाम सत्य है। तो भाव वही है जो उसका, पहले भी यही भाव था और अब भी यही भाव है। दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन दशरथ मर गए, बच्चा एक विश्वास नहीं है। तो दशरथ को ये कहना पड़ेगा तू बड़ा सारी दुनिया का राजा था, आज तेरी क्या हालत हो रही है कि कोई बच्चा तेरी अर्थी उठाने वाला भी नहीं। तो राम नाम सत्य है, बस वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। तो ये बोध करो, ये मत समझो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये बोध करो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और दूसरे क्या हैं, दूसरे ये अर्थी पे उठने वाले हैं, और जब अर्थी पे उठ के जाएंगे तो हाड़ जलें जैसे लाकड़ी, और केश जलें जैसे घासा। इन केशों को आपने सुंदर बना बना के रखा, इनमें पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाई, और आज वो घास की तरह से जल रहे हैं। और सोने जैसी तेरी काया जल गई, कोई ना आया पासा, कोई तेरे साथ चलने वाला नहीं, एक वही सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इसलिए जब भी कोई अर्थी उठती है तो जितने भी आदमी अर्थी के साथ खड़े होते हैं उनको वैराग्य कराने के लिए और ये बताने के लिए कि तुम्हारा भी यही हशर होना है, यही नारा राम नाम सत्य है, एक केवल वही सत्य है, उसको सत्य मानो और अपने अहंकार को त्याग दो।